तो दोस्तों आज हो गई है 27 सितंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में किसानों के समर्थन में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय जवान जय किसान। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। किसान मोर्चा का भारत बंद हुआ है शुरू, मोदी सरकार आ चुकी है बैकफुट पर। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र सरकार के द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों का भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसके साथ ही किसान नेताओं ने आम लोगों से यहां पर अपील की है कि वे आज अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, नहीं तो लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बुलाए गए भारत बंद के दौरान सड़क मार्ग, रेलवे यातायात और सभी सरकारी और गैर सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। और आप लोगों को बताते चलें, विपक्ष की सभी पार्टियों ने खुलकर के भारत बंद का समर्थन किया है। कई यहां पर संगठनों ने भी इस भारत बंद को अपना समर्थन दे दिया है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और वाम दलों ने यहां पर खुलकर के समर्थन किया है दोस्तों किसानों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद का। अगर आप लोग भी समर्थन में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा। अगली अपडेट जान लेते हैं। मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं ममता बनर्जी, कई राज्य सीएम के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। अभिषेक बनर्जी का बयान आप लोगों को बताते चले। टीएमसी के सांसद और पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बंगाल ही नहीं, दूसरे प्रदेशों में भी आने वाले दिनों में जीत दर्ज करेगी टीएमसी। उन्होंने कहा है कि इस समय टीएमसी ही एक ऐसी पार्टी है जो बाहरी लोगों के आगे झुके बिना अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही है। पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा है कि हम त्रिपुरा और असम तो पहुंच गए हैं और अब गोवा भी जाएंगे। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम मोदी से ज्यादा लोकप्रिय हैं। और वहीं आप लोगों को बताते चले, उन्होंने आगे कहा है कि इस समय कई ऐसे राज्य हैं जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और वहीं अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा है कि हमारा एकमात्र मकसद है देश को बीजेपी से मुक्त करना। ये यहां पर कहना है टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला, दिल्ली में अदालत में गोली कांड और असम में हुई गोलीबारी पर चुप क्यों है अमित शाह। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक अदालत में गोली चलने और असम में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह आखिर चुप क्यों है। कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने यह भी कहा है कि क्या गृह मंत्री के पास असम में पैदा हुई समस्या सुलझाने का वक्त नहीं है। उन्होंने कहा है कि देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी में अदालत कक्ष के भीतर गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं। अदालत के भीतर 10 से 20 गोलियां चली, गृह मंत्री कहां पर है, उनका बयान कहां है। वल्लभ ने आगे कहा है कि इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है कि क्या गृह मंत्री अमित शाह सिर्फ भाषण देने के लिए ही हैं। ये यहां पर जोरदार तरीके से कांग्रेस पार्टी ने घेरा है अमित शाह को। एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी चुनाव, बीजेपी को गुर्जरों ने दे दी है बड़ी चेतावनी, कहा हम ही ने सरकार बनवाई है, हम ही इसको गिराएंगे। कई गुर्जर नेता किए गए गिरफ्तार। आप लोगों को बताते चले, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दादरी दौरा बीजेपी के लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। योगी के प्रति गुर्जर समाज में काफी नाराजगी पैदा हो गई है। यह नाराजगी तब और भी अधिक बढ़ गई जब गुर्जरों को सभा करने की अनुमति नोएडा प्रशासन ने अंतिम समय में नहीं दी। दरअसल दोस्तों, रविवार को गुर्जरों की एक सभा दादरी के मिहिर भोज कॉलेज में होनी यहां पर थी, लेकिन जिला प्रशासन ने अंतिम समय में इसकी अनुमति नहीं दी। और वहीं आप लोगों को बताते चले, बड़ी संख्या में मिहिर भोज कॉलेज के चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया, जिसके चलते यहां पर योगी सरकार की यह मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और वहीं प्रशासन के द्वारा की गई सख्ती से गुर्जर संगठन और नेता नाराज हो गए और उन्होंने चिटहेरा गांव में पंचायत बुलाने का ऐलान कर दिया। गुर्जरों की बड़ी संख्या गांव की तरफ बढ़ने लगी, पुलिस ने गांव को घेर लिया और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और गुर्जरों के बड़े नेता राजकुमार भाटी और उनके कई साथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
और वहीं गुर्जर समाज के इस आंदोलन में एक विशेष बात यह देखी जा रही है कि सभी गुर्जर नेताओं का समर्थन इस आंदोलन को मिल रहा है, फिर वह चाहे क्यों ना कांग्रेस पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी को हो या फिर बीजेपी का ही नेता क्यों ना हो, इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है और योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, ठीक विधानसभा चुनाव से पहले एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बीजेपी को हारने के बाद भी कोई शर्म नहीं है, उनका एकमात्र मकसद देश बेचना है। ममता बनर्जी का जोरदार हमला। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी हार गई फिर भी उन्हें कोई भी शर्म नहीं है। वे एजेंसियां भेज रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, यह सोच करके कि कोई उनके खिलाफ नहीं बोल सकता है, लेकिन हमारा एकमात्र मकसद देश को यहां पर बचाना है और बीजेपी का मकसद है देश को बेचना। भवानीपुर तो अभी बस यहां पर शुरुआत मात्र है, आगे आगे देखिए होता है क्या खेला हो बे, ये यहां पर कहना है ममता बनर्जी का। और जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार को घेरा है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। किसान कभी भी इस मजाक को भूलेगा नहीं। यूपी सरकार ने गन्ने के समर्थन मूल्य में की है 25 रुपए की वृद्धि, तो भड़के हैं राकेश टिकैत। आप लोगों को बताते चले, गन्ने के समर्थन मूल्य को योगी सरकार ने यहां पर 25 रुपए बढ़ा करके 350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जिसके बाद यहां पर किसान संगठन योगी सरकार के ऊपर हमलावर हो चुके हैं। आप लोगों को बताते चले, योगी सरकार के इस फैसले पर यहां पर किसान यहां पर खुश नजर नहीं आ रहे हैं और वहीं राकेश टिकैत ने भी इस फैसले पर भड़कते हुए इसे मजाक करार दिया है। राकेश टिकैत ने समर्थन मूल्य को लेकर के भी ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने योगी सरकार से नाराजगी जाहिर की है। किसान नेता ने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गन्ना मूल्य में की गई 25 रुपए प्रति क्विंटल की घोषणा नाकाफी ही नहीं, किसानों के साथ एक क्रूर मजाक है। 3 सरकारों के कार्यकाल में यहां सबसे कम वृद्धि है। किसान इस मजाक को कभी भी नहीं भूलेंगे। ये यहां पर योगी सरकार पर भड़के हैं राकेश टिकैत। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। दिल्ली दौरे पर आए सीएम नीतीश बोले, जातीय जनगणना समय की मांग है, बुलाएंगे सर्वदलीय बैठक। आप लोगों को बताते चले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर कहा है कि देश में जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। आप लोगों को बताते चले, दिल्ली दौरे पर आए नीतीश कुमार ने पत्रकारों के द्वारा पूछे जाने पर कहा है कि हम लोगों ने अपनी बात कही है, हम शुरू से कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जब जातीय जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में सही जानकारी मिल पाएगी कि कौन पीछे है, उसे आगे करने के लिए हम लोग निर्णय बेहतर ले सकते हैं। और वहीं इस दौरान नीतीश कुमार ने मोदी सरकार को यहां पर कहा है कि वह अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करे और यहां पर उनका कहना है कि हम लोग अब सर्वदलीय बैठक करने जा रहे हैं। ये कहना है दो टूक नीतीश कुमार का। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की टिप्पणी को लेकर के राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा है निशाना, शेयर किया है वीडियो। आप लोगों को बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए पूछा है कि क्या वह लोकतंत्र और संस्थानों की रक्षा के बारे में अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के द्वारा की गई टिप्पणी को समझते हैं। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की टिप्पणी का वीडियो शेयर करते हुए एक इंस्टाग्राम पोस्ट में पूछा, क्या उन्हें समझ आया। दरअसल दोस्तों, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मीडिया को संयुक्त रूप से संबोधित करते हुए कहा, यह जरूरी है कि हम अपने अपने देशों और दुनिया भर में लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थानों की रक्षा करें और अपने अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निश्चित ही प्रयास करें। जाहिर तौर पर लोकतंत्र की रक्षा करना हमारे देशों के नागरिकों के सर्वोत्तम हित में है। ये यहां पर कहना था अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने घेरा है मोदी सरकार को। एक और बड़ी खबर बताते चलें, ममता बनर्जी को नहीं मिली है रोम जाने की इजाजत, तो भड़के हैं बीजेपी के सांसद। पूछा, किस कानून से आखिर ममता बनर्जी को रोका है। दीदी बोली, जलते हैं मोदी। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को केंद्र सरकार के द्वारा अगले महीने रोम जाने की अनुमति नहीं दी गई है। मोदी सरकार के इस फैसले पर सियासी घमासान की स्थिति बन गई है। केंद्र सरकार पर ममता बनर्जी की टीएमसी ने धावा बोला है और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी हमला बोल दिया है।
और यहाँ पर सुब्रमण्यम स्वामी ने पूछा है कि आखिर किस वजह से ममता बनर्जी को रोका गया है। यहाँ आपको बता दें कि ममता बनर्जी को विश्व शांति सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन यहाँ पर मोदी सरकार ने अनुमति नहीं दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इस पूरे मामले पर अब केंद्र सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। सीजीआई एनवी रमन्ना ने की है न्यायपालिका में महिलाओं के 50% आरक्षण की वकालत। कहा यह आपका अधिकार है। आप लोगों को बताते चलें, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने न्यायपालिका में महिलाओं के 50% आरक्षण की यहां पर वकालत की है। सुप्रीम कोर्ट की महिला अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हमें न्यायपालिका में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की आवश्यकता है। यह हजारों वर्षों के उत्पीड़न का मुद्दा है। न्यायपालिका के निचले स्तरों में 30% से कम न्यायाधीश महिलाएं हैं। उच्च न्यायालयों में यह 11.5% है। उच्चतम न्यायालय में केवल 11 से 12% ही महिलाएं हैं। उन्होंने आगे कहा है कि यह आपका अधिकार है। आप न्यायपालिका और लॉ कॉलेज में आरक्षण की मांग करने के हकदार हैं। ये यहाँ पर बड़ा बयान सामने निकल के आया है सीजीआई एनवी रमन्ना की तरफ से। दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें। पंजाब में 15 मंत्रियों ने ली है शपथ। अमरिंदर सरकार के कई लोग हुए हैं शामिल। आप लोगों को बताते चले, पंजाब में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मंत्रिमंडल के 15 सदस्यों ने यहां पर शपथ ले ली है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। इनमें से 7 नए लोग हैं। आप लोगों को बताते चले, चन्नी मंत्रिमंडल पर एक नजर डालने से यह साफ हो जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने संतुलन बनाने की भरपूर कोशिश की है। मंत्रिमंडल में कैप्टन अमरिंदर के विरोधियों को भी शामिल किया गया है और वहीं उन लोगों को भी जगह दी गई है जो उनके नजदीकी थे। अमरिंदर सिंह सरकार के कई लोग चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में भी शामिल हैं। दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यूएनवीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।